गुड इवनिंग टू ऑल। आपको याद होगा हम लोग पिछले वाली क्लास में फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस लगा रहे थे। मैंने बोला था कुछ क्वेश्चंस अभी अपने बचे हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस उसके आगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 14/15 एंड क्वेश्चन इज 35/24, द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज। हिंदी में मतलब है दो संख्याओं का जब गुणा हम करते हैं तो 14/15 आता है, उनको जब भाग करते हैं तो भागफल आता है 35/24। तो अपने को बताना है कि इन दोनों में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन करने के लिए देखिए इसमें हमें नंबर नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर्स निकालने पड़ेंगे। जब नंबर्स निकालेंगे तो अपना पता चल जाएगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो सामान्य रूप से समझिए कि जो दो नंबर हमें नहीं पता, एक नंबर x है और मान लीजिए दूसरा नंबर क्या है, y है। तो क्वेश्चन में बोला है दोनों का प्रोडक्ट मतलब x गुणे y, वो कितना दिया गया है 14/15। और सेकंड बोला गया क्वेश्चन मतलब दोनों को जब हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो x/y ये कितना दिया गया है 35/24। अगर यहीं से निकालें मान लीजिए x का मान, तो आपका क्या आएगा 35/24 तो था ही, ये y जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाली वैल्यू उठा के हम लोग इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। x की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 35/24 इंटू y, इसका y पड़ा ही हुआ है बराबर 14/15। इनको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए y में से y का होगा तो क्या होगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 14/15 था, ये नंबर्स उधर जाएंगे तो नीचे वाला जाएगा ऊपर, जो डिवाइड था वो जाके हो गया मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई था वो जाके हो गया डिवाइड। इन दोनों को काट लेते हैं अगर कटे तो, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। और आगे देखते हैं क्या कुछ नंबर कट रहा है या कि नहीं कट रहा है। तो अगर अपन देखें यहाँ पे तो 7 से कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 पना 35, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 दूनी 16 और 5 25। मतलब अपने पास क्या आया y² बराबर 16/25। तो अगर अपन y निकालेंगे तो अंडर रूट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/5। तो y का मान क्या आ गया 4/5। देखिए अंडर रूट जाएगा तो एक वैल्यू प्लस आएगी, एक वैल्यू माइनस आएगी, बट माइनस का यहाँ पे कुछ वो नहीं, इसलिए माइनस हम लोग नहीं लेंगे। y का मान आ गया 4/5। ये उठा के किसी भी चाहे इसमें किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो अपना x का मान आ जाएगा। जैसे अपना पढ़ा हुआ था क्या, x गुणे y बराबर था 14/15। यहाँ पे अगर हम लोग रख देते हैं तो x गुणे 4/5 बराबर 14/15। और आगे जाएंगे x बराबर अगर हम लोग निकालेंगे 14/15 था, ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। इनको डिवाइड करते हैं 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 होगा, 2 से काटेंगे 2 2 4, 2 7 14 और तो शायद नहीं कट रहा, तो 7 1 जा 7, 3 दूनी 6, मतलब x का मान आ गया 7/6 और y का मान आ गया 4/5। और अपने से देखिए पूछा गया है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर आप ऐसे देख के तो नहीं बता सकते, तो दोनों को आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। जैसे अगर इसका मान आप निकालेंगे तो क्या आएगा 0.58 या 40। इसका मान अगर निकालने जाएंगे x बराबर तो क्या आएगा 0.6168 या 14 56 2 60। अगर इसको करेंगे तो ये आएगा 7 है, तो 6 1 या 6, 1 फिर से कैरी 1 0, 6 1 या 6, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों को देख के आप जान सकते हैं कि x का मान बड़ा आ रहा है। जब x का मान बड़ा आ रहा है मतलब 7/6 बड़ा होगा, 7/6 बड़ा होगा मतलब अपना आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कोई सोहन लाल जी हैं, उन्होंने क्या किया है कि उनके पास जो टोटल पैसा है उन्होंने 1/4 अपने लड़के को दिया। 1/4 दिया किसको, लड़के को। 1/3 दिया किसको, अपनी वाइफ मतलब पत्नी को। और 1/8 किसको दिया, अपनी पुत्री को। तो उसके पास कितना पैसा बचा ये अपने को क्वेश्चन में बताना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन वाले आए तो आप ऐसा मतलब ट्रिक ही मानिए चाहे कुछ भी मानिए, फ्रैक्शन का जो सम होता है मतलब जोड़ होता है हमेशा क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। तो आप कुछ नहीं करिए, बस यहाँ पे 1 लिखिए और 1 में से जितने भी बाकी नंबर दिए चुपचाप सबको घटा दीजिए। तो ये क्या पड़ा है 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/8। इनको एलसीएम लेके कर लीजिए 4 3 और 8 का, 4 3 और 8 का, 2 दूनी 4, 3 2 चौको 8, 2 1 कम 2 3, 2 दूनी 4, इनको मल्टीप्लाई कर 2 दूनी 4, 4 3 12 12 24। इन तीनों का एलसीएम क्या आया 24 24। आगे क्या करते हैं, भाग करते हैं। 24 में से 4 का करेंगे तो 6 आएगा, 6 1 कम 6, प्लस 24 में से 3 का भाग करेंगे तो 8 आएगा, 8 1 कम 8, प्लस 24 में से 8 करेंगे 3 आएगा, 3 1 कम
3। इनको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 से 14 15 16 17, 17/24 बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, इनका भी एलसीएम वही 24 आएगा। तो 24 माइनस 17, 24 में से आप 17 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 3 7, मतलब 7/24। ऑप्शन में देखिए 7/24 ए नंबर में है, तो ए नंबर होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब दो संख्याओं का गुणा है 5/4, उनमें से एक नंबर आपको बताया गया 5/6, तो दूसरा नंबर आपको निकालना है। इस प्रकार क्वेश्चन कभी भी यहाँ जैसे पहला नंबर लिखा है 5/6, इसमें से कर दीजिए x का मल्टीप्लाई, x मतलब होगा दूसरा नंबर, इज इक्वल टू क्या दिया गया है 5/4। अगले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, x बराबर 5/4 उधर का, ये सारे नंबर उधर जाएंगे तो 6 इधर डिवाइड में था, भाग में था, उधर जाके गुणा हो गया, 5 गुणे में था तो 5 उधर जाके भाग में हो गया, तो 5 से 5 घट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो अपना आंसर क्या आ गया 3/2, मतलब सी नंबर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब अपने को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे छोटा नंबर आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार अपन नंबर लिखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए सबका न्यूमरेटर सबका सेम है। अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो फिर अपने डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में आप ऐसा समझ लीजिए, डिनोमिनेटर में आगे सबसे बड़ा नंबर होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इससे अपना क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर आ जाएगा। तो अपना जो डी ऑप्शन है आप देखिए, आगे सबसे पहले 12 क्या है 37 है, फिर 12/29, फिर 12/25, फिर 12/19। जैसे ये बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर से भाग होगा तो ये छोटा एक नंबर आएगा, फिर ये उससे छोटा है तो इसका भाग होगा तो इससे तो कुछ ज़्यादा आएगा। तो इस ऑर्डर में आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं, मतलब आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर आया है तो ये अपना डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, सॉरी ये 32 नहीं, ये भी 37 ही है। अगर मान लीजिए आपको यहीं पे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता, डिसेंडिंग ऑर्डर इसी का उल्टा हो जाता, तो इसी का उल्टा कौन हो जाता है, ये ए नंबर वाला ऑप्शन, तब अपना आंसर क्या हो जाता, ए नंबर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को ये नंबर दिया गया है, इसको अपने को सॉल्व करके इसका मान निकालना है। मान निकालने के लिए आपको याद होगा मैंने आपको बोडमास रूल बताया था, बोडमास रूल के द्वारा इसको आप निकालिए जिससे आपका आंसर सही आएगा। नहीं तो ऐसे आप निकालेंगे, अगर आप बोडमास रूल को पालन नहीं करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई आंसर तो मिल जाएगा पर आपका आंसर सही नहीं होगा। देखिए सबसे पहले बोडमास में आते हैं। बोडमास में क्या होता है, सबसे पहले बी ही आता है, बी मतलब ब्रैकेट होता है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इसको भी अलग अलग। तो इन दोनों को अपन आगे ब्रैकेट के अंदर जाते हैं। 2 2 जा 4, 4 1 5। ये कैसे होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आए प्लस ऊपर वाला 2 2 4 प्लस 1 5/2 माइनस 3/4 प्लस यहाँ भी वही चीज़ 2 3 6 और 1 7 मतलब 7/2 माइनस 4 1 कम 4 और 1 5 5/4। अगले ऑप्शन में आए, मतलब अगले लाइन में आए तो इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम लघुत्तम। 2 और 4 का 4 आएगा, 2 2 4 तो 5 2 10 माइनस 3 प्लस यहाँ भी 2 और 4 का करेंगे तो 4 ही आएगा, तो 2 2 4 तो 7 2 14 हो जाएगा माइनस 5। अगली लाइन में आएंगे तो 5 माइनस 10 में से 3 घटेगा तो आएगा 7/4 प्लस 14 में से 5 अपन घटाएंगे तो आएगा 9/4। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तीनों को ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम 4 आएगा तो 4 5 20 माइनस 7 प्लस 9। इनको अगर अपन करें 20 में से 7 अगर माइनस होगा तो 13 आएगा, 13 में से ये वाला 9 जुड़ जाएगा तो 13 में से 9 जुड़ेगा तो आएगा 22/4। इसको अगर 2 से काट लेते तो 11 ही हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको देखिए भाग कर लेते हैं ऐसे, तो 2 5 10, 1 आया कैरी। अगर अपन इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 5 यहाँ पे आता है, जो रिमाइंडर ये ऊपर चला जाता है, और ये तो मतलब 5 राइट 1/2, 5 राइट 1/2 कौन सा है, बी नंबर, तो बी नंबर होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 मतलब एक तिहाई जो भाग है किसी अमाउंट का वो किसको दिया गया है, सीता को दिया गया है, और जो बाकी बचा कुचा है वो किसे दिया गया है, गीता को दिया गया है। अगर गीता को 524 रुपये मिला है तो व्हाट डिड सीता गेट, तो सीता को कितना मिला, ये अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है,
यक्स है। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन बोला गया 1/3 पार्ट, मतलब यक्स का 1/3 होगा तो क्या हो गया x/3। x/3 अमाउंट किसको दिया गया, सीता को दिया गया, और जो बाकी बचा गीता को दिया गया। बचा मतलब कितना बचा 524, तो 524 में से जोड़ दीजिए बराबर टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारा क्या है, यक्स है। अगले उसमें आते हैं 524 इधर ही है, यक्स में से x/3 उधर ले जाके घटा देते हैं, x माइनस x/3। इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो वही 3 आएगा, तो ये हो गया 3x माइनस यक्स बराबर क्या है 524। अगले उसमें 3 इधर आके गुणा हो जाएगा, मतलब 524 गुणे 3 बराबर 3 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगी 2 इधर आके भाग हो जाएगा, तो 524 गुणे 3/2। इसको डिवाइड करें, भाग करें, 2 दूनी 4, 1 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। इसको दोनों को गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 छांग 18 का 8, 1 आया क्या 3 दूनी 6 और 1 7। तो यक्स बराबर क्या आ गया 786। यक्स आ गया, मतलब ये टोटल अमाउंट आया है। यक्स मतलब क्या है टोटल। और अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सीता को कितना मिला है, तो आप बस क्या करिए 786 में से 524 को घटा दीजिए। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 524 गीता को दिया गया था। इसको घटाएंगे तो 4 2 6, 6 2 8, 5 2 7, तो कितना आया 262 रुपये। 262 मतलब ए नंबर वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अपने सवाल पूछा गया है कि ये नंबर किसके बराबर होगा, तो बस नंबर लिख दीजिए, मतलब क्या लिखा हुआ है 2.205, भागे है तो नीचे लिख दीजिए 0.15। आप दशमलव हटा दीजिए। दशमलव कैसे हटाएंगे, देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 का ऊपर भी गुणा कर दीजिए, 1000 का नीचे भी गुणा कर दीजिए। जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2205, और नीचे देखिए जब आएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक तो यहाँ भी हैं, तो 2 अंक से तो दशमलव हट जाएगा, 1 जीरो एक्स्ट्रा बचेगा, तो 1 जीरो इसके पास आ जाएगा। तो 1 जीरो मतलब क्या 150। अब इसको अपन लोग काट देते हैं, 5 से देखिए आगे काटते हैं तो 5 4 जा 20, 2 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, नीचे 5 3 जा 15, 30 आया। ये नंबर क्या किसी से कटता है, अब जान दीजिए कटेगा नहीं कटेगा, अपन लोग डायरेक्ट भाग ही कर देते हैं। तो आप क्या करिए कि 3 से भाग दे दीजिए, और बाद में क्योंकि कैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे 441, 3 गुणे 10 तो अपन कर सकते हैं, तो एक बार 3 से भाग कर देते हैं, जो आंसर आएगा तो फिर 10 से भाग आसान हो जाएगा, क्योंकि एक डेसिमल वस्तु लगाना पड़ेगा। तो 3 यहाँ पे आया, 3 1 जा 3, 1 4, 3 4 जा 12, 2 1, 3 7 जा 21। तो ये अपना कितना आया 147। देखिए ये 10 पड़ा हुआ था, 10 डिवाइड में आ गया, 10 से जब भाग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 14.7। जब भी जितने जीरो होते हैं उतने नंबर बाद लगा दिया जाता है डेसिमल, तो 14.7 है अपना बी नंबर, तो बी नंबर होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अपने अगला क्वेश्चन आया कि 15/25 किसके इक्विवेलेंट, मतलब किसके बराबर है। आसान सा क्वेश्चन है, 15 लिखा है 25 लिखा है, इसको काट दीजिए 5 से, तो 5 3 15, 5 25, मतलब 3/5 होगा अपना आंसर, मतलब कौन सा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2/3 प्लस 4/6/7, मतलब इसका मान अपने को निकालना है। तो बस आगे तो एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ये अपने पास क्वेश्चन है। मिक्स्ड में आपको याद होगा इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई, जो आएगा ऊपर वाले के साथ प्लस, तो 3 1 जा 3 होगा, 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5/3 प्लस 7 4 जा 20 में 7 चौका 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो क्या 34/7। इन दोनों का ले लीजिए आप एलसीएम, तो 7 और 3 का क्या आएगा 21, 3 7 21 होता है, 7 5 35 प्लस 7 3 जा 21, तो 3 के इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और एक 10, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी 9 10। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5 में 2 ऐड होगा तो 7 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और डिवाइड में क्या है 21 21, इसको भाग कर देते हैं, 137 था ही, यहाँ पे 21 से 21 से भाग करते हैं, तो अगर ये 6 बार तो जाएगा ही, 6 कम 6, 6 दूनी 12, इसको अगर आप कैरी लेंगे 7 में 6 जाएगा तो 1 आएगा,
2 और 3 से भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं था। अगर इसको मिक्स में हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जो क्वेश्चन होता है यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर वाला ऊपर मतलब 11 और नीचे आ गया 21, तो 6 से 11/21 अपना होगा आंसर। मतलब इसमें से कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। तो हमने फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं, और भी आप लोग अपने पास जो भी आपके पास बुक्स होंगी उससे आप लोग भी क्वेश्चंस लगाइएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा लेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। मैंने आपको बस हर टाइप के क्वेश्चन लगाने की कोशिश की है, जिससे आपको थोड़ा मतलब रफ एंड टफ इसकी आइडिया रहे। बाकी आपके पास जो भी बुक्स हो उससे क्वेश्चन लगाइएगा। आज क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।